4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप एक काम करिए बच्चों, इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी में, ओके, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तब इसको स्टार्ट करिए, और जिन बच्चों को आता है वो आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ बताता हुआ चलूँगा। और दूसरी बात ये है कि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ज़्यादा डिटेल में कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलता हूँ कि जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में ना, जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, ओके, तो आप ना उसको बार बार लगा के देखा करो, ताकि एग्जाम आने वाला है अभी तो पता चल जाए कि इस टाइप का फंक्शन आएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 1 से लेके 2 तक हमको। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dy by dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसी तरीके से 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखिए ये कैसे आया है, ये मैं आपको करके फटाफट दिखा देता हूँ। देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक और होता है, ठीक है, और उसके अलावा एक और होता है, बट ये दोनों आपके यूज़फुल हैं। और बच्चों मैं ये बोलूँगा ना, ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर में ना पक्का आपको ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मिल जाएगी कैलकुलस में। ठीक है, तो इस पर गौर करें आप। अब देखिए इस 1 को इधर भेज दो, ठीक है, इस 1 को इधर भेज दो, ये भी cos 2 थीटा के इक्वल है, ये भी cos 2 थीटा के इक्वल है। ठीक है, इस 1 को जब इधर भेज दोगे ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान से सुनिए, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। ठीक है, इसी में यदि हम एंगल हाफ कर दें, एंगल क्या करते हैं इसका हाफ, नीचे में हाफ एंगल फॉर्मूले का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। देखो 2 थीटा का हाफ करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा का, देखो LHS में आपने cos के साथ ये जो 2 थीटा लिखा है ये एंगल है, इसका हाफ किया तो राइट हैंड साइड में भी एंगल का हाफ करोगे। ठीक है, तो यहाँ एंगल का हाफ किया आपने लेफ्ट हैंड साइड में, 2 थीटा का हाफ, थीटा बच गया भाई, इसको 2 से डिवाइड लगा दो ना, और राइट हैंड साइड में 2 cos स्क्वायर, और थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। ठीक है, माइनस 1। अब इस 1 को इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यही प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, चेक करिए, 1 प्लस कॉस एक्स, ये देखिए 1 प्लस कॉस एक्स की जगह बस थीटा आ रहा है, थीटा की जगह एक्स आ रहा है। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। एक तो मैं ये यूज़ करूँगा। ठीक है, ये बच्चों समझ में आ गया कैसे करना है। और इसी तरीके से अगर आप ये जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी cos 2 थीटा की, ठीक है, इसको देखें, देखिए यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पर ना 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले आओ, तो ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा को उधर ले जाओ तो cos 2 थीटा इधर पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब आप एंगल हाफ कर दीजिए, इसमें अगर आप ऊपर वाले में एंगल हाफ कर दोगे तो सब जगह एंगल यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एंगल हाफ कर देता हूँ। देखिए 2 थीटा का हाफ थीटा, और थीटा का हाफ थीटा बाय 2। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी हुई, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो हमारी बात बन जाएगी। चलिए, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, ओके, नॉट 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया है, 1 प्लस कॉस एक्स से बल्कि, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, ये लिखा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इसको देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos एक्स बाय 2, और इस पूरे पे मैंने लगा दिया स्क्वायर। क्यों भाई, ये स्क्वायर साइन को भी मिलेगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और cos को भी मिलेगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से dy बाय dx इज इक्वल्स टू, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, लेकिन शर्त है कि जो एंगल साइन के साथ होना चाहिए वही एंगल कॉस के साथ होना चाहिए। तो आप चेक कर लो, यहाँ पर साइन के साथ भी x बाय 2 है, कॉस के साथ भी x बाय 2, तो हम इसको लिख सकते हैं tan ऑफ x बाय 2, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर,
तो यानी कि ये स्क्वायर किसको मिल जाएगा, tan को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर x/2, और ये जो भी x/2 ये tan का एंगल है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था वहाँ आइडेंटिटी में कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो इस 1 को आप इधर भेज सकते हो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हाफ एंगल फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यदि आप tan का एंगल हाफ कर दो तो sec का एंगल भी हाफ हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम एंगल यदि हाफ कर दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, देखिए थीटा का हाफ थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। अब आप चेक कर लीजिए, यही आइडेंटिटी यहाँ पे आप लगा सकते हो, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 वाली क्या होता है sec स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा की जगह प्लस x आ जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इधर आपका ये पूरा ये x का फंक्शन है, तो आप dx को उधर भेज सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए और इस dx को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के उधर भेज दीजिए, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड एप्लीकेबल हो सकता है। dy लेफ्ट में बच जाएगा और राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, ये x बाई 2 सेक के लिए एंगल है, और माइनस 1, और इधर आ गया आपके पास dx, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसा कि हम करते हुए आए हैं, एग्जाम्पल्स में देखा और हमने वर्ड प्रॉब्लम भी करी हुई है ना। चलिए अब देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए y का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा जिसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर sec स्क्वायर x बाई 2 का भी इंटीग्रेशन होगा पहले, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेशन होगा sec स्क्वायर x बाई 2 का माइनस फिर 1 का इंटीग्रेशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ ऑपरेटर लगेगा dx, देखिए पहले इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन का साइन, बीच में फंक्शन sec स्क्वायर x बाई 2 फिर dx लिखा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ dx लगेगा, और 1 इंटू dx होता है और dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों आपने पढ़ा है कि dy बाई dx ऑफ tan x, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता था, sec स्क्वायर होता था कि नहीं होता था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करूं, sec स्क्वायर x को अगर मैं क्या करूं, इंटीग्रेट करूं, डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का रिवर्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था, तो अगर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करें तो वापस क्या मिल जाएगा हमको, tan x मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, sec स्क्वायर नहीं x नहीं है, sec स्क्वायर x बाय 2 है, sec स्क्वायर x बाय 2 है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर, वैसे तो इंटीग्रेशन बच्चों ने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता दूं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आपका tan x प्लस c आएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर sec स्क्वायर x बाई 2 है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड लगा दिया करो, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड लगा दिया करो। ये मैंने क्या बोल दिया, देखिए sec स्क्वायर x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन, पहले तो हम एज इट इज लिख लेंगे tan x बाई 2 प्लस c। अब क्या करोगे, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो बाद में लिखेंगे, ये tan x बाई 2 इसका आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर x का tan x होता था, sec स्क्वायर x बाई 2 का tan x बाई 2 होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा दो और चेक करो x बाई 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2 है, तो उससे हम 1 बाई 2 से यहाँ डिवाइड मार देंगे, ठीक है। हमेशा ऐसा ही किया करिए, जब आपको जो पढ़ाया गया उससे ना मैच कर रहा हो ना, यहाँ sec स्क्वायर x बाई 3 हो, x बाई 2 ऐसा कुछ भी हो, तो पहले तो आपको जो पढ़ाया गया वैसा ही आप आंसर लिख दीजिए। यानी कि मुझे पढ़ाया गया था sec स्क्वायर का tan पढ़ाया गया था, तो मैंने sec स्क्वायर का tan किया, जो sec के साथ था x बाई 2 मैंने tan के साथ उसको कॉपी कर दिया, और x का जो कोफिशिएंट है उससे मैं डिवाइड लगा दूंगा इंटीग्रेशन करते टाइम, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट हाफ था, हाफ से मैंने डिवाइड लगा दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखिए 2 ऊपर चलेगा, 1 नीचे बचेगा, और 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है, तो 2 tan x बाई 2 प्लस c। तो यहाँ पर मैंने आपको sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन करके दिखाया है, क्या है 2 tan x बाई 2 प्लस c। तो यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं इसको, 2 tan x बाई 2 और प्लस c को तो हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसके पास भी एक कॉन्स्टेंट होगा, इसके पास भी, और यहाँ से भी एक आया होगा ना।
तो उन सबको एक साथ बस हम एक ही कांस्टेंट लिखेंगे माइनस, और ये x/2 tan के लिए एंगल है, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और यहाँ पर आ गया प्लस c। तो बच्चों दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना हो एनसीईआरटी से, अगर आपको आंसर वगैरह मैच करना हो तो इसको बस आप थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो। वैसे तो आंसर यही आ रहा है एनसीईआरटी में, y = 2 tan x/2 - x + c।